फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो माना हमने जेड बराबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, यह है ए प्लस आई वी। तो हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/z बराबर ए प्लस आई वी। तो जेड की वैल्यू क्या है, ए प्लस आई वी। तो इसका परमीकरण कर देंगे, तो ए माइनस आई वी का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ए माइनस आई वी अपॉन नीचे हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस आई वी का स्क्वायर। तो एक अपॉन जेड बराबर ए माइनस आई वी अपॉन ए स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर और बी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ रख देंगे। तो ए माइनस आई वी अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। एक अपॉन जेड बराबर, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का आई माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। या ए को लिख सकते हैं रियल जेड अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का आई माइनस इमेजिनरी जेड अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो 1/z बराबर, तो ए माइनस आई वी अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ए माइनस आई वी को लिख सकते हैं जेड बार अपॉन मॉड जेड स्क्वायर। और इसको देखो इस तरीके से भी लिखा गया, रियल जेड अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का आई माइनस इमेजिनरी जेड अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ये आ गया रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला। तो हमें क्योंकि इस वाले फार्मूले की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आगे जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है। इससे पहले अभी हमने क्या पढ़ी थी, रेक्टेंगुलर फॉर्म पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे पोलर फॉर्म। तो देखिए ये हमारा क्या है, अर्गेंट प्लेन है या कॉम्प्लेक्स प्लेन है, जिसमें देखिए ओ एम दूरी हमारी एक्स है और पी एम दूरी क्या है वाई। एक एंगल जो है थीटा कोण, और यहाँ से देखिए ये ओ पी एक डिस्टेंस है और ये किसके बराबर है, मॉड जेड के बराबर है। और जो पी पॉइंट वो क्या है, एक्स कॉमा वाई है। ये एक त्रिभुज है। तो ये तो जेड बराबर होता है हमारा इसके एक्स प्लस आई वाई। अब मैं एक्स और वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा की निकालनी होगी। तो देखिए ये त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ओ पी एम। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो एक्स अपॉन मॉड जेड। तो एक्स बराबर आ जाएगा मॉड जेड कॉस थीटा। इसी प्रकार साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ये आ जाएगा वाई अपॉन मॉड जेड। तो वाई बराबर आ जाएगा मॉड जेड साइन थीटा। इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो जेड बराबर मॉड जेड कॉस थीटा प्लस मॉड जेड साइन थीटा। तो मॉड जेड जो बाहर ले लेंगे, ये कॉस थीटा यहाँ पे आई और प्लस का आई साइन थीटा। तो ये मॉड जेड जो होता है वो हमारा रेडियस के बराबर होता है। मॉड जेड ये है जेड, तो इसकी हम मॉड जेड निकालेंगे तो ये आ जाएगा जेड बराबर, ये एक्स प्लस आई है माना। जब इसका मॉड जेड निकालेंगे तो ये आ जाएगा √x² प्लस का वाई स्क्वायर। बेसिकली ये डिस्टेंस है, ओपी क्या है, ये डिस्टेंस √x² प्लस वाई स्क्वायर। ये अगर हम इसके बिंदु मान लें 0,0 और ओपी अगर हम निकालना चाहेंगे तो ओपी बराबर होगा
x2 माइनस दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है x2 माइनस x1, तो ये जो है x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, तो OP बराबर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का, और ये क्या है मॉड जेड है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है आर स्क्वायर। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देखिए हमने एक्स वाई प्लेन या आर्गेंट प्लेन बोलते थे, तो इसमें देखिए पी बिंदु क्या है हमारा एक्स कॉमा वाई है, जो क्या है ओरिजिन से थीटा कोण पे है। तो देखिए ओ एम हमारी जो दूरी है वो एक्स है, पी एम दूरी है हमारी जो वाई एक्सेस कितनी है वाई है, और ये एंगल है थीटा। तो ये ओ पी दूरी कितनी है मॉड जेड, ये माना, तो जेड बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई। तो इस तरबूज में ले लेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो एक्स अपॉन मॉड जेड, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स बराबर मॉड जेड कॉस थीटा। इसी प्रकार साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो वाई अपॉन मॉड जेड हो गया, तो वाई बराबर मॉड जेड साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं एक्स और वाई की इसमें, तो जेड बराबर मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई मॉड जेड साइन थीटा, तो मॉड जेड बाहर ले लेते हैं, ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो मॉड जेड बराबर क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है दूरी है, तो जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, ये क्या है मॉड जेड बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा आर के बराबर, आर क्या होगी रेडियस होगी। ये मॉड जेड बराबर आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मॉड जेड बराबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक सर्किल को, तो जेड बराबर हो जाएगा हमारा आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहाँ मॉड जेड बराबर है आर और थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट जेड। अब हम प्रिंट पढ़ेंगे यूलरियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यूलरियन फॉर्म के लिए हमें यूलर न्यूट्रिशन हमें पता होना चाहिए। तो यूलर न्यूट्रिशन होता है ई की पावर आई थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसी में माइनस आई ई की पावर माइनस आई थीटा बराबर होता है कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा, ये दो है यूलर नोटेशन है, तो इन्हीं का यूज करेंगे। तो पोलर फॉर्म ऑफ जेड कैन बी रिटन एज जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो जेड बराबर आर, इसकी वैल्यू क्या होगी ई की पावर आई थीटा, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई यूलरियन फॉर्म हो जाएगी। ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो यूज की जाती है। मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम पढ़ेंगे कि हम जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो उनका मॉडुलस और उनकी आर्गूमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है जब उनका हम गुणनफल करते हैं। तो फर्स्ट है मॉड जेड वन इंटू जेड टू बराबर होता है मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू। अगर हम आर्गूमेंट की बात करते हैं दो मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर तो लिखा जाएगा आर्गूमेंट जेड वन इंटू जेड टू बराबर आर्गूमेंट जेड वन प्लस आर्गूमेंट जेड टू। तो इनको प्रूफ ही करते हैं। तो जेड वन बराबर मान लेते हैं आर वन कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन, जेड टू बराबर आर टू कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू। ये पोलर फॉर्म हमने ले लिए, इन दोनों को गुणा कर देंगे जेड वन इंटू जेड टू बराबर यह जाएगा आर वन कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन इंटू आर टू कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू। एक पॉइंट और, तो आर वन बराबर होता है मॉड जेड वन और आर टू बराबर होता है मॉड जेड टू। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट यूज किए जाएंगे कॉम्प्लेक्स वैल्यू में। कहीं पर अगर मॉड जेड वन बराबर वन लिखा हुआ तो उसका मतलब हो गया वो क्या हो जाएगी उसकी रेडियस हो जाएगी वन। तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा जेड वन इंटू जेड टू बराबर आर वन इंटू आर टू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा वन प्लस
थीटा टू, इनका आपस में जब गुणा करें तो हमें ये रिलेशन मिलेगा। तो हम इस इक्वेशन का मोड लेते हैं, तो मोड Z1 इंटू मोड Z2 बराबर, तो ये R1 इंटू R2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस थीटा टू, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो मॉड Z1 इंटू Z2 बराबर आ जाएगा R1 इंटू R2, और ये किसके बराबर है, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। पहला वाला हो गया। अब हम प्रूव करेंगे सेकेंड। तो देखिए ये थीटा जो दिखाई दे रहा है, तो आर्गूमेंट Z1 इंटू Z2 बराबर लिखा जाएगा थीटा वन प्लस थीटा टू। एक्चुअली हम इसको मानेंगे थीटा मान लेंगे, तो थीटा किसका होगा, Z1 इंटू Z2 से क्या लिखेंगे इस तरीके से। तो ये थीटा वन को लिखेंगे आर्गूमेंट Z1 और थीटा टू को लिखेंगे आर्गूमेंट Z2। तो आर्गूमेंट Z1 इंटू Z2 बराबर आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके उनका मोड निकालते हैं, तो देखिए क्या आता है, उनकी रेडियस का क्या होता है, गुणनफल होता है R1 इंटू R2, और उनके एंगल क्या होते हैं, आपस में जुड़े आते हैं। जो ओवरऑल एंगल निकल के आएगी, जो थीटा जिसे मान लेंगे, तो वो क्या होगा, थीटा वन प्लस थीटा टू हो जाएगा। यानी कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 का आर्गूमेंट प्लस Z2 का आर्गूमेंट, तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। एक्चुअली में ये आर्गूमेंट Z लिखा कैसे गया है, मान लीजिए हमने Z बराबर ले लिया x प्लस आई वाई, तो जो थीटा इसका लिखा जाएगा इस तरीके से, ये थीटा कौन होगा, ये P पॉइंट होगा x कॉमा वाई, ये x और ये है y, तो ये होगी y दूरी और यहाँ से ये होगी x दूरी। तो टेन थीटा बराबर ये हो जाएगा y अपॉन x, तो थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स y अपॉन x। तो ये थीटा कौन होता है, इसी को ही लिखा जाता है आर्गूमेंट Z, क्योंकि ये किसका है, Z का है, बराबर टेन इनवर्स y अपॉन x। y क्या होता है, इमेजिनरी होता है, और x क्या होता है, रियल वैल्यू ऑफ Z होगी। तो आर्गूमेंट Z या थीटा बराबर टेन इनवर्स इमेजिनरी Z अपॉन रियल Z, और थीटा की वैल्यू लाई करेगी लेस देन इक्वल टू पाई ग्रेटर देन माइनस पाई के बीच। तो ये आर्गूमेंट Z बेसिकली क्या होता है, थीटा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या होता है, टेन इनवर्स इमेजिनरी Z अपॉन रियल Z, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो इसको समझने में। अब हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम उसका क्या मॉडुलस निकालते हैं और उसका आर्गूमेंट निकालते हैं। मॉडुलस होता है उन दोनों का इंडिविजुअल प्रोडक्ट, और आर्गूमेंट होता है उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गूमेंट का समेशन जो टोटल निकल के आता है। तो इसमें देखते हैं, जो फर्स्ट रिलेशन है वो मॉड Z1 अपॉन Z2 बराबर आएगा मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2, और जो सेकंड है इसे लिखा जाएगा आर्गूमेंट किसका, Z1 अपॉन Z2 बराबर आएगा आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2। तो ये दोनों में प्रूफ करने हैं। तो हम यूलेरियन फॉर्म ले लेते हैं, तो Z1 बराबर R1 e की पावर j थीटा वन, Z2 बराबर R2 e की पावर j थीटा टू। थीटा वन जो होगा इसे लिख लिया जाएगा थीटा वन बराबर आर्गूमेंट ऑफ Z1 इसका, इसी प्रकार थीटा टू बराबर आर्गूमेंट ऑफ Z2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो Z1 अपॉन Z2 बराबर R1 अपॉन R2
ई की पावर जे थीटा 1 अपॉन ई की पावर जे थीटा 2। और R1 और R2 हमारे क्या होंगे, मॉड Z1 और ये R2 होगा मॉड Z2। तो Z1 अपॉन Z2 बराबर R1 अपॉन R2 ई की पावर जे, ये ऊपर जाएगा थीटा 1 इंटू ई की पावर माइनस जे थीटा 2। तो Z1 अपॉन Z2 बराबर R1 अपॉन R2 ई की पावर जे थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब हम इसका मॉड लेंगे, तो मॉड Z1 अपॉन Z2 बराबर मॉड R1 अपॉन R2 ई की पावर जे थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो देखिए ये दोनों R1 और R2 क्या रियल नंबर होगा, ये बाहर निकल के आ जाएगा R1 अपॉन R2 मॉड ई की पावर जे थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो मॉड Z1 अपॉन Z2 बराबर R1 अपॉन R2, इसकी वैल्यू मॉड ई की पावर जे थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर 1। और ये हो जाएगा मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2। अब आर्गूमेंट लिखा जाएगा, तो आर्गूमेंट क्या होगा, ये होगा हमारा आर्गूमेंट किसका है, ये Z1 अपॉन Z2 का। तो आर्गूमेंट Z1 अपॉन Z2 बराबर थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर, और ये हो जाएगा आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2। अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम कंजुगेट करता है तो उसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Z बराबर ये x प्लस वाई, एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z बार बराबर हो जाएगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा x माइनस आई वाई। तो आई को रिप्लेस कर दिया जाएगा माइनस आई से। तो पहले वाले को देखो, जो रिप्रेजेंट किया जाएगा y और x प्लस कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो z ये होगा हमारा एंगल पे, तो p x, y, और ये z बार कहाँ होगा, ये निगेटिव में। देखिए x हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, सॉरी ये यहाँ पे होगा x हमारा x एक्सिस पे वैल्यू, और y होगी हमारी कहाँ निगेटिव में। तो ये कहीं पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा आके, तो ये देखिए ये क्या आएगा, माइनस एंगल थीटा आएगा जब ये, तो ये p डैश हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस का y। तो ये मॉड z है, और ये क्या होगा हमारा मॉड z बार, ये ओरिजिन होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो मॉड z बार होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, मॉड z होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं मॉड z बराबर मॉड z बार, और आर्गूमेंट z बार बराबर माइनस का क्या है, थीटा, और थीटा किसका, z का आर्गूमेंट है, तो माइनस का आर्गूमेंट ऑफ z। तो ये आर्गूमेंट z बार बराबर आ जाएगा माइनस का आर्गूमेंट z। तो इन जनरल आर्गूमेंट z बार बराबर 2n पाई प्लस आर्गूमेंट z। अब हम पढ़ेंगे सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन मॉडुलस एंड आर्गूमेंट, कि हमारे कुछ रिजल्ट आए निकल के, जो प्रॉपर्टीज हैं मॉडुलस और आर्गूमेंट की, वो हम एक एक करके यहाँ लिखेंगे।
तो इफ़ जेड कॉमा Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर देन, तो फर्स्ट रिजल्ट है आर्गूमेंट जेड बार बराबर होता है माइनस आर्गूमेंट जेड। सेकेंड रिजल्ट है आर्गूमेंट Z1 इंटू Z2 बराबर आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2। थर्ड रिजल्ट है आर्गूमेंट Z1 इंटू Z2 बार बराबर है आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2। फोर्थ रिजल्ट है आर्गूमेंट Z1 अपॉन Z2 बराबर आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2। फिफ्थ रिजल्ट है मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर बराबर, तो मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 कॉस θ1 माइनस θ2, जहाँ θ1 आर्गूमेंट Z1 θ2 आर्गूमेंट Z2। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते थे जो पहले लिखा था, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इंटू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 रियल Z1 इंटू Z2 वार। जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट है मॉड Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर बराबर मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 रियल Z1 इंटू Z2 वार, या मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 कॉस θ1 माइनस θ2। यह θ1 बराबर आर्गूमेंट Z1 और θ2 क्या है हमारा आर्गूमेंट Z2। तो सेवेंथ रिजल्ट है मॉड Z1 प्लस Z2 बराबर मॉड Z1 माइनस Z2 इम्प्लाइज दैट आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2 बराबर π/2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। इसी प्रकार 8 रिजल्ट है, तो मॉड Z1 प्लस Z2 बराबर मॉड Z1 प्लस Z2 इम्प्लाइज आर्गूमेंट Z1 बराबर आर्गूमेंट Z2। तो इस रिलेशन से आर्गूमेंट का रिलेशन क्या आते हैं आपस में बराबर, और इस रिलेशन में क्या आते हैं वो उनका डिफरेंस किसके बराबर होता है 90 डिग्री π/2 के बराबर होता है। तो नाइन्थ रिजल्ट है मॉड Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। टेंथ रिजल्ट है मॉड Z1 माइनस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। 11th है मॉड Z1 प्लस Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2। 12th रिजल्ट है मॉड Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। तो ये रिजल्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो एग्जामों में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे। ये भी तो इसमें से हम कुछ रिजल्ट प्रूव करेंगे। फर्स्ट रिजल्ट है हमारा आर्गूमेंट Z बार बराबर माइनस आर्गूमेंट Z। तो हम मान लेते हैं Z बराबर R e की पावर I थीटा, तो Z बार बराबर R e की पावर माइनस I थीटा। तो हम आर्गूमेंट इसका लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए यहाँ पर लिखेंगे Z बार बराबर R e की पावर I e माइनस का थीटा। तो आर्गूमेंट Z बार बराबर क्या हो जाएगा माइनस का थीटा, और इसका जो है आर्गूमेंट लिखेंगे तो आर्गूमेंट Z बराबर ये होगा थीटा के बराबर, तो इसमें यहाँ रख देंगे। तो आर्गूमेंट Z बार बराबर माइनस आर्गू Z। सेकेंड है ARG Z1 इंटू Z2 बराबर आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2। तो Z1 बराबर R
1 ई की पावर जे थीटा 1, Z2 बराबर R2 ई की पावर जे थीटा 2। तो Z1 इंटू Z2 बराबर R1 इंटू R2 ई की पावर जे थीटा 1 इंटू ई की पावर जे थीटा 2। तो Z1 इंटू Z2 बराबर R1 इंटू R2 और ई की पावर जे थीटा 1 थीटा 2। आर्गूमेंट Z1 इंटू Z2 या सिंपली ARG Z1 इंटू Z2 बराबर हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2। इसी प्रकार थर्ड, तो आर्गूमेंट Z1 इंटू Z2 बार बराबर आर्गूमेंट Z1 माइनस का आर्गूमेंट Z2। ये हमें प्रूफ करना। तो Z1 बराबर R1 ई की पावर जे थीटा 1, Z2 बराबर R2 ई की पावर जे थीटा 2। तो Z2 बार बराबर आ जाएगा R2 ई की पावर माइनस जे थीटा 2। इसका और इसका गुणा कर देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हमें मिलेगा Z1 इंटू Z2 बार बराबर R1 R2 ई की पावर जे थीटा 1 इंटू ई की पावर माइनस जे थीटा 2। तो R1 R2 ई की पावर जे थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो इसको लिख लिया जाएगा आर्गूमेंट Z1 इंटू Z2 बार बराबर थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो थीटा 1 हो जाएगा आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।